अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के आगाज़ से पहले आज की प्यारी सी दुआ, मगर उससे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। आज की प्यारी सी दुआ, या रब्बुल इज़्ज़त हमें माह शव्वाल में खूब ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। आज की मेरी वीडियो माह शव्वाल के नफली रोज़ों के मुताल्लिक है। इसके हवाले से बहुत से सवालात हैं जो लोगों के दिमाग में होते हैं, तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि शव्वाल के नफली रोज़े किस तरीके से रखे जाते हैं, शव्वाल के नफली रोज़ों की क्या फ़जीलत है और शव्वाल के नफली रोज़ों का क्या अजर व सवाब है। तो शव्वाल के पहले तो नफली रोज़े शशुम रोज़ों के नाम से मशहूर हैं, यानी ये 6 रोज़े रखना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये सहाबियात और सहाबा कराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहि अजमईन से भी मंसूब हैं कि वो भी शव्वाल के नफली रोज़े रखा करते थे। शव्वाल के नफली रोज़े जो हैं ये हम पर फ़र्ज़ या वाजिब नहीं हैं, बल्कि ये नफिल हैं, और नफिल की अदायगी अगर हम करते हैं तो इसका हमें बहुत ज़्यादा ढेरों अजर व सवाब मिलता है। क्योंकि बरोज़े क़यामत जब हमारे फ़र्ज़ियत का हिसाब किताब होगा तो उसके बाद हमारी नफिल जो है, हमारे जो काम है, नफिल जो नेकियां हैं, उनका हिसाब किताब भी रब ताला फरमाएगा। तो नफिल इबादत जहां हम अपनी नमाज़ों में करते हैं वहां नफिल रोज़े रखने की भी बहुत ज़्यादा तायीद है। मगर इसके लिए एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर किसी की क़ज़ाई उम्री है, यानी किसी के क़ज़ा रोज़े हैं और वो नफिल रोज़े रख रहा है, और जो है वो नफिल रोज़ों का अजर व सवाब और अपनी क़ज़ा दोनों का अजर व सवाब अल्लाह ताला से हासिल करना चाहता है, तो ये तो अल्लाह ताला की ज़ात पर मुयस्सर है कि वो जिसको जो चाहे अता कर दे। लेकिन हम नफली रोज़ों के साथ फ़र्ज़ रोज़ों की नियत नहीं कर सकते। जैसे कि शव्वाल के महीने में बहुत सी इस्लामी बहनें रोज़े रखती हैं और वो ये सोचती हैं कि रमज़ानुल मुबारक में जो हमारे मखसूस आयाम में पीरियड्स के दिनों में जो रोज़े क़ज़ा हो गए हैं, वो रोज़े और हमारे शव्वाल के नफली रोज़े दोनों अदा हो जाएंगे। तो ये चीज़ गलत है। पहले हमें क़ज़ाई उम्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। जब हम अपने क़ज़ाई उम्री के रोज़े कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है हम अगर शव्वाल के 6 रोज़े रखेंगे तो वो हमारे नफिल 6 शशुम रोज़ों में शुमार होंगे। यानी कि हमें ये नियत करना कि दोनों की नियत एक साथ ही कर लेना कि एक रोज़े में नफिल रोज़ा और क़ज़ाई उम्री दोनों का ही अजर व सवाब मिल जाए या दोनों की ही नियत कर मिल जाए, तो इस तरीके से मुमकिन नहीं है। अब दूसरा सबसे बड़ा मसला नफली रोज़ों का क्या आता है कि हम उसके लिए सहरी करें या ना करें, या बग़ैर नफली रोज़े को या बग़ैर सहरी किए नफली रोज़े को हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो सहरी करना हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। यानी सहरी को जब हम करते हैं तो ये हम अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जो है वो अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए इसकी कोई फ़र्ज़ियत नहीं रखी है, बल्कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक अमल है कि उन्होंने जो है वो हमें सहरी करने की तायीद फरमाई है, और ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब सहरी करने के लिए जो है वो अगर आप कर लेते हैं तो आप सुन्नत की अदायगी करते हैं, जो कि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर आप बग़ैर सहरी का रख लेते हैं तो रोज़ा तो आपका हो जाएगा, लेकिन ये है कि आपको कमज़ोरी लाहक हो सकती है, या आपको कोई अगर बीमारी है और आप उसकी मेडिसन सहरी में नहीं ले पाए तो हो सकता है वो बीमारी थोड़ी शिद्दत अख्तियार कर जाए। तो इसलिए उलमाए कराम और ख़ास तौर पर आलिम दीन इस बात पर ही ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि हमें सहरी कर लेना चाहिए और सहरी की सुन्नत को भी अदा करना चाहिए, ताकि हम रोज़े का एक मुकम्मल प्रोसेस जो है, जिस तरीके से हमें रोज़े की सुन्नत को, जिस तरीके से रोज़े की फ़र्ज़ियत को या जिस तरीके से नफिल रोज़ा है उसको अदा करने के लिए जो शुरू से अमल को प्रोसेस को फ़ॉलो करें, तो उससे क्या होगा, हमें ढेरों नेकियां ना सिर्फ मिलेंगी बल्कि इसका हमें अजर व सवाब भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो सहरी करना सुन्नत है, और अगर कोई बग़ैर सहरी का
روزہ رکھ لیتا ہے، جیسے اس کی آنکھ نہیں کھلی ہے، لیکن جب آنکھ کھلی تو اذان فجر ہو چکی تھی، اس نے اس ٹائم پہ نیت کر لی، کیونکہ اب تو مجبوری ہے کہ سحری میں آنکھ ہی نہیں کھلی، نیت کر لی تو روزہ بہرحال بغیر سحری کے بھی ہو جاتا ہے۔ سحری کرنا ہمارے لیے سنت ہے۔ اب شوال کے مہینے میں سب سے بڑی بات یہ کہ جب ہم نفلی روزے رکھتے ہیں تو بہت سی خواتین اس بات کا جو ہے وہ ہم سے سوال کرتی ہیں کہ ہم نفلی روزے رکھ رہے ہیں تو کیا نفلی روزے رکھنے کے لیے ہمیں شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے؟ تو بے شک ہمیں نفلی روزے رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے۔ ہمیں شوہر سے باقاعدہ، اپنے خاوند سے باقاعدہ اس بات کی اجازت لینی چاہیے کہ میں فرضیت تو ادا کر چکی ہوں، اپنی فرضیت میری مکمل ہے، اب میں نفلی عبادت کرنا چاہتی ہوں، نفلی روزے رکھنا چاہتی ہوں، تو کیا آپ کی اجازت ہے؟ اگر آپ کو شوہر اس بات کی اجازت دیتا ہے تو 100 بسم اللہ آپ ضرور روزے رکھیے، لیکن اگر کسی مجبوری سے یا آپ کی حالت دیکھ کر اگر شوہر اس کی ممانعت کرتا ہے تو آپ اولین ترجیح اپنے شوہر کی رضا کو دیں گی، نہ کہ اپنی مرضی کو، کیونکہ گھر کا حاکم جو ہے وہ ہمارا یعنی سرپرست جو ہے، ہمارا محرم جو ہے وہ ہمارا شوہر ہے، اور وہ ہمارے لیے جو بھی بہتر فیصلہ کرے گا ہمیں اس میں راضی ہو جانا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں یہ تو میری عبادت چھوٹ جائے گی یا یہ تو میری عبادت میں کوتاہی ہو جائے گی، بلکہ نہیں، ہماری کچھ دنیاوی ذمہ داریاں بھی رب تعالیٰ نے ہم پر عطا کی ہیں، جو کہ شوہر کی صورت میں، بچوں کی صورت میں، جن بہنوں کے شوہر نہیں ہیں، جو ابھی شادی شدہ نہیں ہیں، وہ تو اس کی ادائیگی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ تو ابھی اپنے والد اور بھائیوں کی سرپرستی میں ہیں۔ لیکن جو میری اسلامی بہنیں شادی شدہ ہیں تو انہیں چاہیے کہ جہاں ان کی اللہ تعالیٰ نے فرضیت کو مکمل کر رکھا ہے، یعنی ان کے کبھی فرض روزے قضا نہیں ہوئے ہیں اور قضا ہوئے ہیں تو انہوں نے سال آنے سے پہلے اس کی الحمدللہ گنتی پوری کر لی ہے، تو جب وہ نفلی روزوں کی عبادت کرنے کا شوق رکھتی ہیں تو ایک دفعہ اپنے خاوند سے اجازت لینا ضروری سمجھیں، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ آپسی محبت، اعتماد اور بھروسے کا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ یہاں تک یہ دیکھیں سنت ہماری کتنی اچھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت طلب کرتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ آگاہ کرتی تھیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کسی کام کی مرضی نہیں دیتے تھے یا ممانعت فرماتے تھے، منع فرما دیتے تھے، تو آپ وہ کام نہیں کرتی تھیں اور اس کام کو کرنے سے پیچھے ہٹ جاتی تھیں۔ تو اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہیں وہ اپنے شوہروں کو اہمیت دیں، ان کی زندگی میں جو بہترین صورت آ سکتی ہے اس میں اپنے شوہر کو راضی اور خوش رکھیں، کیونکہ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے بعض اوقات چھوٹی چھوٹی سی باتیں بہت بڑے بڑے لڑائی جھگڑوں کا سبب بن جاتی ہے، اور میاں بیوی کی آپس میں لڑائی جھگڑا جو ہے وہ ہو جانے کے بعد سب سے زیادہ خوش جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ رشتہ ہے جو کہ دنیا میں ختم ہو سکتا ہے، جس کے ختم ہونے کی بشارت اور جس کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی طلاق حلال ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند فرمایا ہے، اور جب یہ عمل کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس عمل کے ہونے کے بعد سب سے زیادہ خوشی جو ہے وہ شیطان مناتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ ہمارے دنیاوی بہت سے رشتے ہیں، بہن بھائی، ماں باپ، یہ رشتے ہمارے کوئی نہیں چھٹا سکتا، یہ رشتے کبھی ختم نہیں ہو سکتے، یہ تعلق کبھی مٹ نہیں سکتے، یہ جو ہیں یہ رشتوں کو ہم کبھی اگر لڑائی جھگڑے ہوں بھی تو ہم آپس میں ایک دوسرے کو منا کے راضی کر کے ایک دوسرے کو ایک ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے من مٹاف ملا کے دوبارہ مل سکتے ہیں، لیکن میاں بیوی کا وہ رشتہ ہے کہ جو کہ اگر ایک دفعہ طلاق کے دہانے پہ پہنچ جائے اور طلاق ہو جائے تو اس کے بعد بہت کڑی شرط رب تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ وہ کڑی شرط سے جو ہے عورت کو گزرنے کے بعد دوبارہ سے اپنے پہلے شوہر کے پاس آنا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے میری لاکھ لاکھ جو ہے وہ یہ
दुआ है कि अल्लाह ताला जिन बहनों के, जिन मेरी बेटियों के घर आबाद हैं, उनके इसी तरीके से घरों को आबाद रखे और उनके घरों की नौबत जो है वो तलाक तक ना पहुँचे, क्योंकि हमारे माशरे में आजकल ये बहुत आम सी बात हो गई है। लोग इसको बहुत आम सी बात समझते हैं, बहुत कम उम्री में बच्चों की शादियां कर देते हैं और बाद में जो है बच्चों की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, जिससे नौबत तलाक तक आ जाती है। बेशक ये एक हलाल चीज़ है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सख्त नापसंद फरमाया है और कहा है कि इससे बचने की कोशिश की जाए। जितनी कोशिश हो सके आपसी सलाह मशवरे से चलें, आपसी सलाह मशवरे से एक दूसरे की बात को सुनते हुए आगे बढ़ें। कभी आप अपने शौहर की बात रखें और कभी शौहर हज़रात को, मेरे भाइयों को भी चाहिए कि कभी वो बीवी की बात को भी अहमियत दें और अच्छे मशवरा अगर बीवी देती है तो उसको भी सुने और उस पर भी अमल करें। इसी तरीके से देखें कि रब ताला ने हमें नफिल इबादत करने के लिए हमें हमारे शौहर का जो है वो अताअत गुज़ार होने की जो है नवीद दी है कि यानी हम अपने शौहर की इजाज़त से हर इबादत करें। यूँ तो इबादत करने से कोई शौहर नहीं रोकता है और ना ही मना करता है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि आपका शौहर आपको मना कर रहा है या आपका शौहर आपकी सेहत को देखकर या कोई और दुनियावी मजबूरी को देखकर आपको इबादत से रोक रहा है, तो आप ये सोचें कि हो सकता है रब ताला ने इसमें ही मेरे लिए बेहतरी लिखी है, इसी में रब ताला ने मेरे लिए कोई अच्छी नवीद लिखी है। तो वक्ती तौर पर अपने शौहर की बात को अहमियत दे देना और अपनी शौहर की बात को आगे रखना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो उम्मीद है जो बहनें शवाल के रोज़ों के मुतालिक फ़िक्रमंद थीं कि हम किस तरीके से रखें, तो वो पहले ये कर लें कि रमज़ान के जो रोज़े हैं उनके क़ज़ा, पहले उन क़ज़ा रोज़ों की जो है वो कर लें, खुलासा कर लें, यानी वो क़ज़ा रोज़े पहले रख लें। फिर उसके बाद पूरा महीना भी शाबान का पड़ा हुआ है तो फिर उसके बाद 6 रोज़े शवाल की नीयत करके रख लें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ढेरों ढेर अजर व सवाब अता फ़रमाएगा। और इन रोज़ों की अदायगी से अभी तो हम वैसे भी रोज़ों के प्रोसेस से गुज़र कर आ रहे हैं, यानी रमज़ान पूरा हमने गुजारा है और अभी हम इस चीज़ के आदी भी हो चुके हैं। तो कोशिश करें कि अभी शुरू महीने से ही, यानी पहली सिर्फ शव्वाल का रोज़ा रखना जो है वो मकरूह करार दिया गया है, क्योंकि वो ईद का दिन होता है और ईद के दिन रोज़ा नहीं रखा जाता, ईद के दिन का रोज़ा मकरूह होता है। तो दूसरी तारीख से बहुत सी इस्लामी बहनें मेरी बहुत अच्छी हैं जो कि ईद के दूसरे दिन से ही क्या करती हैं, इबादत का स्टार्ट कर लेती हैं। ईद के दूसरे दिन से जो हैं वो रोज़े रखना शुरू कर देती हैं। इस तरीके से क्या होता है कि बीच में अगर उनके रोज़ों का नागा भी आता है तो वो अपनी क़ज़ाई उम्री पहले पूरी कर चुकी होती हैं और उसके बाद नागों के बाद जो है दोबारा से जब रोज़े रखती हैं तो वो शवाल के नफली रोज़ों का भी अजर व सवाब हासिल कर लेती हैं। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं। इस तरीके से क्या होगा कि मालूमाती वीडियोस जो हैं वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और दूसरा सबसे बड़ी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में इस्लाम की, हमारे मज़हब की मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाअल्लाह एक अच्छी वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में अपनी मुझे याद रखिएगा, मुझे और मेरे अहले खाना को और तमाम उम्मत मुस्लिमा के मुसलमानों को, कि वो हमारे लिए रब ताला की किस बंदे की दुआ किसके हक़ में कबूल हो जाए ये कोई नहीं जानता। तो जब भी दुआ मांगें तो अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों को, तमाम उम्मत मुस्लिमा के मुसलमानों को याद रखें कि रब ताला जो है किसके वसीले से किसको अता कर दे किसी को आगाही नहीं है।